गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए मैथ में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो समांतर श्रेणी, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में हूबहू सवाल आपको देखने को मिलता है दोस्तों। हूबहू इससे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो साथियों मेरे, और जो नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समझते हैं क्या है समांतर श्रेणी का। कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, उसको समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पे दोस्तों। आइए समझते हैं क्या है दोस्तों। समझिए समांतर श्रेणी क्या होता है बाबू। तो एक सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी पहले बाबू बांस का सीढ़ी होता था, या अभी लोहा का भी सीढ़ी हम लोग देखें, जो इस सतह से उसको लगा दिया जाता है, ठीक है जी। तो उसके बीच में जो गैप होता है, सीढ़ी के बीच में जो हुआ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी ऐसा पौधा बनाया जाता है, उसके बीच में जो गैप बनाया जाता है समान गैप होता है, ठीक है बाबू। तो पहला पौधान को आप लोग कह लीजिए A1 कह लीजिए, दूसरा को A2 कह लीजिए, तीसरा को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5, छठा को A6 और सातवां को A7, ठीक है। यहाँ पे सीढ़ी के टोटल पौधा कितना है? 7 को हुए। या कभी कभी कोई बाबू, कभी कभी हमको इसको कोई हम लोग इसको T1 से भी नोट करते हैं। T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7। देखिए जी, तो यहाँ पर बात आ गया। और एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को डिनोट करने के लिए इसका जो रूप है, रूप में लिखने के लिए दो चीजें। इसको बाबू एपी को नहीं तो आप A1, A2, A3, A4 डैश यहाँ तक ए के पद एन तक हम लोग लिख सकते हैं। इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और या कभी कभी कोई किताब में हम लोग किसको दर्शाते हैं? इसको T1 कहिए, चाहे T2 कहिए, चाहे T3 कहिए, दोनों सही बतिया है बाबू, ठीक है। T5 डैश Tn तक जाइए, ठीक है जी। देखिए, तो पहला पद से स्टार्ट किए, A1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक अंतिम पद चल गए? हम En तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बाबू? En तक पहुंच गए, ठीक है जी। तो ऐसा है, यदि सीढ़ी स्टार्ट किया जाता है तो पहला सीढ़ी पर पौधा रखेंगे, तब दूसरा तीसरा चौथा, तब जाकर ऊपर हम लोग चढ़ जाते हैं छत पे अपना, या किसी सतह पर जहाँ जाना चाहते हैं उस पर चले जाते हैं, ठीक है मेरे बाबू। सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बता देते हैं। चलिए जी, समांतर श्रेणी क्या होता है मेरे साथियों, इसको अच्छा से समझने के लिए आप ऐसे कहिएगा कि संख्याओं के एक अनुक्रम के मतलब लगातार के मतलब पहले 1 आई, तब बाद 2 आई, तब 3 आई, तब 4 आई, तब 5 आई, तब 6 आई। संख्याओं के एक अनुक्रम रूप को क्या कहा जाता है? तुम्हें पता था ना, संख्याओं को एक अनुक्रम रूप को क्या कहा जाता है? लोग समांतर श्रेणी कहा जाता है, एपी कहा जाता है साथियों मेरे। क्या कहा जाएंगे? इसको कहा जाता है एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी कहा जाता है। संख्याओं के एक अनुक्रम रूप कहने का मतलब हुआ कि पहले अगर 1 आएगा तो 1 के बाद क्या है? 2 फिक्स बात, 2 के बाद क्या है? 3 फिक्स बात, 3 के बाद क्या है? 4 के बाद 7 क्या हो? 5। यानी एक अनुक्रम रूप को होना चाहिए, ठीक है जी, समझ रहे बाबू। तो संख्याओं के एक अनुक्रम रूप को क्या एपी कहा जाता है मेरे साथियों। आइए एपी समझने के लिए इसको देखिए। अभी मैंने बोला बाबू को हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, हम इसको डिनोट कर सकते हैं कैसे? सूचित किया जा सकता है, इसको हम सूचित कर सकते हैं कैसे बाबू? इसको कह लीजिए, एपी को कह लीजिए A1, A2, A3, बोलो बाबू A4 या A5 कितना तक हम लोग, इसका कोई लिमिट है? एपी का लिमिट नहीं है, ठीक है जी बाबू। तो देखो, जो एपी फिक्स होता है, जो एपी बाबू फिक्स हो जाता है उसको परिमित एपी कहा जाता है। और जो एपी और फिक्स नहीं होता है, उसका कोई अंतिम पद कोई नहीं हो रहता है, कोई लिमिट नहीं होता है, उससे एपी के क्या कहल जाए? अपरिमित एपी कहल जाए। क्या कहल जाए? अपरिमित एपी कहल जाए। यानी एपी के दो प्रकार है, कौन? एगो परिमित एपी, एगो अपरिमित एपी। जावना के एपी के मान फिक्स होकर एगो परिमित कहल जाए, और जाना के फिक्स ना हो तो क्या कहल जाए? अपरिमित कहल जाए मेरे साथियों। जैसे ये हो गया एपी के रूप। या इसको कोई के किताब में कहिए T1, T2, T3 या T4 चाहे T5 मेरे बाबू, ये हो गई ये Tn तक। कहाँ तक? Tn तक। यानी इसका ये अंतिम पद हो गया। ये क्या हो गया बाबू? अंतिम पद हो गया, अंतिम टर्म कहा जाए करके A1 से स्टार्ट कर देगा, क्या कहा जाला? पहला पद कहा जाला। क्या कहा जाला बाबू? पहला पद, ठीक है जी। तो इतना बातें मेरे समझ आया होगा मेरे साथियों। इसके बाद हम आगे समझते हैं। सीढ़ी के बीच देखिएगा, ये कुछ ना कुछ गैप है बाबू, इसके बीच कुछ ना कुछ गैप होता है। इसी गैप को क्या कहा जाता है? इसी गैप को कहा जाता है डी, यानी कॉमन डिफरेंसेस, यानी इसको कहा जाता है समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है जी। तो देखिए एपी में जो पहला पद होता है, पहला जो पद, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट टर्म,
पहला पद क्या होता है, पहला पद को ए से शुरू किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, पहला पद को ए होता है मेरे साथियों, पहला पद क्या होता है, पहला पद ए होता है, ठीक है। और सार्वंतर कॉमन डिफरेंसेस एंड डी क्या होता है, डी बराबर आप निकालिएगा मेरे बाबू, तो डी बराबर निकालिएगा ना, तो ये क्या होता है, डी निकालने के लिए मान के चलो A1 A2 के बीच गैप निकाले बा, ए बाबू A1 A2 के बीच हम गैप निकाले तो का करे, और दूसरका में से दूसरका पद जन बा, दूसरी के दूसरका सीढ़ी जन बा, दूसरका सीढ़ी के पदन में से पहलका सीढ़ी के पदन में घटा देम नु, तो का निकल जाए हमारा, उसके बीचवा के बीच का हो अंतर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, अंतर में गैप निकल जाएगा, यानी डी बराबर हम लिखेंगे बाबू दूसरा पद घटाओ का जी पहला पद, घटा बाबू पहला पद, ठीक है। तो यहाँ एपी को T1 T2 से दर्शाता है, A2 माने हम लोग को A1 A2 से मान के चलेंगे। चलिए दूसरा का पद नहीं जाएगा A2, तो दूसरा का पद को A2 लिख देंगे घटा, पहला पद का A1, तो पहला पद को A1 कह दी, यानी एगो फार्मूला बन गइल बाबू हमारा कि सार्वंतर D बराबर दूसरा पद में पहला पद A2 माइनस A1, इसको कहा जाता है मेरे साथियों। एक और फार्मूला होता है कि जैसे A1 से स्टार्ट किया अंतिम पद A तक पहुंच गए, चाहे T1 से स्टार्ट किया अंतिम पद T तक पहुंच गए, तो अंतिम पद लास्ट जो टर्म निकालने का फार्मूला, यानी इसको कहा जाता है एनवा पद, ठीक है जी। एनवा पद कहेंगे AN कहेंगे चाहे TN कहेंगे, बात एक होता है। आप एपी को एन से देखा ले चाहे T1 से देखो नंबर परवाह नहीं, बस एन या TN अंतिम पद एनवा पद निकालेगा वही, तो फार्मूला होला मेरे साथियों, फार्मूला क्या होला, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होला मेरे साथियों। ए यानी पहला पद, एन यानी अंतिम पद, और डी यानी क्या होला सार्वंतर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे साथियों, ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आपको हर साल सवाल, आपको अभी सवाल बनाना इस पे सिखाएंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे साथियों। एनवा पद निकालने के लिए यानी सीढ़ी पर जो सीढ़ी पहला अंतिम पद निकालना है, तो अगर अंतिम टर्म को निकालने के लिए कौन फार्मूला लगेगा, एनवा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है मेरे साथी, ए बराबर TN या एन बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस A यानी पहला पद N माइनस अंतिम में से A घटा दे इंटू डी, यानी सार्वंतर क्या होला, सार्वंतर होला। बोला हमारे साथ याद करो तो फार्मूला में, अगर हमको खाली एपी में पहला टर्म मालूम होको चाहिए, ओकरा बीचवा में गैप मालूम रहो, अरे ए और डी हमरा मालूम होको मेरे बाबू, तो कितने निकली एपी, ठीक है जी। यानी हमको खाली अब पता का हो पहला पद ए खाली पता हो, और सार्वंतर डी पता हो, और कहो हमने के बाबू की एपी निकाला, यानी एगो समांतर श्रेणी के फॉर्म निकाला, फॉर्म का होई, तो का होई और दिखा हो एक एपी निकाल के कौन फार्मूला, अब तरह के बताइए कि एन या अंतिम पद बराबर फार्मूला का होला, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, होला कि ना होला, होला भी बाबू होला, यानी A बराबर A प्लस N माइनस इंटू डी होला। तो यही जा से अगर ए डी खाली मालूम हो, पहले पहला पद अंतिम पद मालूम हो, तो एपी हम निकाल ले, एपी निकाल पहला पद A1 बराबर फार्मूला का होला, यही होला बाबू, क्या होला, जैसे देख लो ना ये किया, ये तो ये इन के जगह पर हम खाली एक ही रखिए, तो क्या होई तुम बताइए, A प्लस N के जगह पर एक रखम, तो एक में से एक जाई इंटू डी, ध्यान तो मेरे बाबू, तो A1 बराबर देखो A प्लस एक में से तो 0 में डी से गुणा तो पूरा 0, यानी A बराबर A1 बराबर A हो जाला, हो गइल कि ना, कौन फार्मूला से, इन वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं, A1 बराबर A होला, और A2 बराबर A प्लस डी होला, का होला A यानी पहला पद, डी यानी दोनों जुड़ जाला, दूसरा का पद है, और A3 निकाले के होई बाबू, तो A प्लस N माइनस 1 A3 यानी तीसरा का जो एपी के तीसरा का पद जो निकाले वो क्या होता है, देखो ध्यान से A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और N के जो का रकम 3 में से एक तो 2 है, 2 में डी तो 2d, यानी एकरा के 3 निकाले को एकरा से कम करता, 3 बात है जैसे 2 करता आएगा डी से गुणा करता, यही दिया T4 निकाले को एपी के फॉर्म निकालता है बाबू, एपी के रूप हमें निकालता नहीं, A4 निकाले को तो A प्लस का हो जाएगी क्या, 4 बात एक कम करो तो 3 और डी से गुणा कर दो मेरे बाबू, A5 तो बताओ लो कहां हो A प्लस एकरा कम कर दो तो 4 इंटू डी, हम तरह को यही दिया कि ये बाबू ये 21वां पद का हो, ये किया जैसे देख ला 21 निकालते, ये तो इनके जब 21 बराबर 21 बराबर A प्लस N के जब 21 में से A घटा दे इंटू डी, तो A21 बराबर का हो जाए बाबू A प्लस 21 में से ये घट गए, तो 21 में से ये निकल तो क्या बचे, चलो बताओ 20 में डी से गुणा तो 20 डी, आदि एकरा के क्या हो जाएगा बाबू A21 बराबर A प्लस क्या हो जाए A प्लस
ए प्लस 20d, ए प्लस 20d हो जाएगा फॉर्मूला। तो आप लोग बोलो बाबू मेरे हम कितना तक दे दे, अगर हम 100 तक दे दे, ठीक है जी, एपी 100 तक दे दिया जाए। और इसको पूछा जाए एपी का, हम पूछे कि बाबू एपी का निकाल के जोगफल इसका क्या होगा, यानी एपी के यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 जो भी है ये एपी का रूप है। प्लस 10 तक 100 पद तो कहेगा कि जोगफल निकाल के जोड़ के एकरा के एपी के जोड़ के लगता है क्रम बा, एकरा के जोड़ के बताओ जाओ कितना होगा इसका जोगफल। इसको निकालने के लिए एपी का जोगफल निकालने के लिए एपी का जोगफल एपी का योगफल कहे और चाहे जोड़ कहे, योगफल कहे चाहे जोड़ कहे, यही होता है। इसको आप जानते हैं इसको कैसे सूचित किया जाता है, इसको एसएन से सूचित किया जाता है। इसको कैसे सूचित किया जाता है, एसएन। एसएन बराबर फार्मूला होला का होला बाबू, याद है तो कमेंट करिए इसका फार्मूला क्या होता है। एपी का जोगफल निकालने के एसएन बराबर फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स, यानी एपी के जोगफल के सम ऑफ नंबर निकालेंगे, नहीं नंबर के जोगफल निकालेंगे तो क्या होगा बाबू। एक और फार्मूला क्या होला, एसएन बराबर फार्मूला होला n/2 इनटू बड़ा कोष्ठक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होला मेरे साथियों। अभी होला कि ना फार्मूला, यानी एपी के एसएन बराबर में संख्या को यदि जोगफल निकाले को होई तो एसएन ऑफ फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होला। डी होला अंतिम पद होला, जहाँ n बराबर क्या होला अंतिम पद हो चला मेरे बाबू। ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा पहला पद होता है मेरे बाबू, पहला पद फर्स्ट टर्म। और डी यानी क्या होता है, डी यानी सारबंतर, डी यानी क्या होला बाबू सारबंतर। इन तीनों चीज को यहाँ पे जरूरत पड़ता है, ठीक है बाबू। अगर एक और फार्मूला देख लीजिए बाबू, एक और फार्मूला है एपी का, एक और फार्मूला आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। एपी का एक और फार्मूला होता है एसएन बराबर, ध्यान दीजिए इसमें एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू छोटा ही क्वेश्चन लिखिए, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होला, ए प्लस का हो जाला एल हो जाला, ठीक है। ये फार्मूला भी होता है, यानी एपी में एपी के जोगफल निकालने खातिर यदि हमको खाली हमको ये पहला पद मालूम हो अंतिम पद मालूम हो तब हम एपी निकालें, एसएन बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। एसएन बराबर फार्मूला का होला, जहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होता है मेरे साथियों। यहाँ पे जहाँ n बराबर पहला पद और एल बराबर का हो जाएगा अंतिम पद मालूम होगा, तो अंतिम पद यानी लास्ट टर्म हमको मालूम होना चाहिए बाबू। चलिए तो इतना सारा फार्मूला हम लोग सीखे एपी का, ठीक है बाबू। एपी का फार्मूला आप लोग को याद हो गया। अब आते हैं अपने जो पीवीआई ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में बाबू एकदम हूबहू पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे साथ। हाँ मेरे साथियों, तो आप सभी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखा जाए, आपको मैंने अभी थ्योरी पढ़ा चुके, आप लोगों को अभी मैंने उसके कंसेप्ट को मैंने अभी बताया है। आइए इस ऑब्जेक्टिव उड़ा जाए। पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, इसका जवाब दिया जाए। आंसर क्या होगा, किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान क्या होगा 3 - 3 2 और -2 मेरे साथियों। कमेंट में जल्दी आंसर बताओ तो मेरे बाबू लोग, चल कमेंट में आंसर बताओ। चलिए हम जल्द देख ली आंसर क्या होना चाहिए इसका। देखो जी एपी के पहले का पौधान A1, दूसरा का पौधान A2, तीसरा का पौधान A3 उड़ा दे एकरा के। ये मालूम है हमको x का मान पूछ रहा है बाबू निकालने के लिए, तो क्या होगा x का मान निकाल के दिखाओ ना जल्दी। आपको क्या सिखाया है, देखिए एपी के बीच अभी पता है कि एपी के बीच जो गैप होता है, गेपवा के बीच उसको जो सारबंतर डी होला, एपी में जो गैप होता है यानी उसके बीच जो कॉमन डिफरेंसेस होता है वो हमेशा क्या होता है बराबर होता है। यानी एपी में जो सारबंतर होला वो हमेशा क्या होला बराबर होला। तो आओ कितने बराबर होकर नियम से बराबर जाओ। इसमें देखा जाए तो कौन किसके बराबर होगा, जो A2 होगा A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, और इसमें देखिए तीसरा पद माइनस का जी पहला पद A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो A2 बराबर कितना देला बाबू है जी कि A2 बराबर 8x देला बा घाता A1 का देला जल्दी बताओ 5x + 3 बराबर A3 का देला बा, A3 हमारा बाबू का देला बा, A3 देला बा है देखा 9x + 3 देला बा आ घाटा A2 8x मेरे बाबू जल्दी बनाओ आंसर।
8x बराबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रैकेट लग गया तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, बदल जाता है। देखा अच्छा प्लस के चिन्ह बात कुछ ना तो प्लस माइनस माइनस 5x रही, अच्छा चिन्ह बदले प्लस माइनस -3 हो जी बराबर। अच्छा देखा 9x में से 8x गई, एक जात कर रहा एक कैटेगरी के तो उसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 9x में से 8x गए तो कब x, एगो x प्लस 3। ये क्या बोला था बाबू जल्दी, एक सेकंड में निकलेगा। तो बताओ बाबू 8x में से 5x निकल गया, जल्दी 8 में से 5 गया तो 3x घटाओ 3 बराबर 1x प्लस 3। अब काम करिए ना, इसको इधर ला दीजिए, x के ऊपर 3x हो जाए, अब प्लस एगो x इन्हें लेके चलिए, तो इन्हें प्लस में इन्हें लेके चलिए तो माइनस हो जाए, माइनस एगो x बराबर 3 बार -3 बार बराबर को ओ पार कर दो तो प्लस 3 हो जाए। बाबू आपको एकदम मैथ सिखा देंगे बाबू, आप सभी को एकदम ऑब्जेक्टिव, आप एकदम देख के आंसर मार दीजिएगा बाबू। 3x में से एगो x हो तो 2x बराबर है, बोलो 3 3 6 गो और 2 है गुणा मत लगा भाग कर दो, x बराबर का हो 6 बटा मेरे बाबू 6 बटा का हो जाए 2 2 3 6 2 3 6 3 इधर करेक्ट आंसर, यानी x बराबर का हो जाएगा 3, x बराबर 3 सनम कोई दल बा 3 तो करेक्ट आंसर का होई बाबू, करेक्ट आंसर ए, करेक्ट आंसर ए का हमने कितना बनल बनी बाबू सवाल। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए बाबू, जल्दी जवाब दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन का। यदि a प्लस डी 2d a प्लस 3d एपी में हो तो सार बनता है, गेप निकाली कितनी निकली गेप निकाल के जल्दी बताओ, ऑप्शन का होगा, d होगा 2d होगा 3d a खाली। तो करेक्ट आंसर का देखा, ये देखा क्वेश्चन का 2 नंबर ये कहा था a1, दूसरा का a2 है का हो जाए, a3 है का हो जाए, बोला a4 कोई नु। अब एकरा बराबर का हो, एकरा बीच में गेप निकल सार बंत निकाले बा, तो सार बंत निकाले खातिर d बराबर फॉर्मूला का बतानी है a2 a1 और दूसरा का पद माइनस पहला पद, ठीक है जी, दूसरा का पद माइनस पहला पद, तो ये d बराबर का होगा a2 कितना है a2 बावे a प्लस d आ घटा a1 का बावे खाली a बावे, तो a एकरा देखा a से यानी प्लस a माइनस a खत्म, यानी एगो a बा आ a खत्म हो गेल हमार, तो 0 तो d बराबर का होगा, d बराबर d हो गया, d बराबर d, यानी इसका सार मंत्र क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर d हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन का जवाब दिया जाए जल्दी। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू, पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, लास्ट में बताएगा बाकी हाँ हमारे को आंसर सही रहा, टोटल में टोटल ऑब्जेक्टिव का देखिए उड़ा दिया जाए सब्जेक्टिव को, जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो उसे कहते हैं। और तरह के थ्योरी में बताएंगे यहाँ पढ़ती नु कि जिस एपी में कोनो लास्ट वाला टर्म ना हो, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल समझा मत भागो, इस एपी में जाना एपी में जैसे 2 हो गए 4 हो गए 6 हो गए 8 हो गए 10 हो गए, एक हम कहीं लिमिटेड ना देंगे, लिमिट का होगा एकरा कोनो फिक्स नहीं कि लास्ट में कौन अंतिम होई, यानी जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो, अंतिम पद कोनो होइले नहीं कि ओकरा के कौन भी कहल जाला, परिमित एपी अपरिमित एपी अनंत एपी, सभी उत्तर सही है, सभी उत्तर सही है, तो ओकरा का कहल जाला कोनो ना हो, तो अंतिम पद कोनो ना तो ओकरा का कहल, ओकरा कहल जाला अपरिमित एपी कहल जाला, का कहल जाला अपरिमित एपी कहल जाला। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी फॉर बाहुबली, ठीक है जी। अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल समझिए 4 नंबर, चलिए आंसर दे बात, वैसे पे जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहे, वैसे पे जिसमें पदों की संख्या फिक्स हो जा परिमित हो जा ओकरा का कहल जाला, तो जाना का फिक्स ओकरा के परिमित और जो ना फिक्स ओकरा के अपरिमित। तो करेक्ट आंसर कमेंट करा, हम बता देला बनी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर परिमित एपी, यानी जैसे हो गया एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 10 जैसे मान के चलो हम 20 तक कह दी, एक और एपी का 20 तक जाकर रुक जाए, ठीक भाई फिक्स हो गया, तो वैसे एपी जिसका फिक्स मान होता है उसको परिमित एपी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ता जाए, जवाब दिया जाए, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहा है, तने अगला क्वेश्चन का जवाब दो, 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। किसी एपी का सार अंतर होता है केवल धनात्मक केवल ऋणात्मक केवल शून्य, तीनों कथन सत्य है बाबू। कोनो भी एपी समझ लो ई बात के पहले, कोनो भी एपी के जब सार अंतर होला, सार अंतर यानी डी, जो डी होला जब गेपो निकाले ना सीढ़िया के बीच में जो गेप, पहला पदन दूसरा पदन के बीच हम यदि गेप निकाले खाते a2 - a1 यदि घाटा होता है तो डी निकलेला, और डी के मान का हो सकता है धनात्मक, तो देखो डी हमारा धनात्मक कोई कैसे डी के मान 1 भी आ सकता है, 2 भी आ कोनो संख्या भी आ सकता है, ठीक बा, यानी प्लस में भी हो सकता है। अगर डी के मान -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, माने माइनस में भी आ सकता है, यो बात सही बा। केवल शून्य भी हो सकता है, जैसे हम डी निकालें तो बाबू 0 भी आ जाए, तो इसका कहता है तीनों बतिया सही में गिना दी, तो तीनों का सत्य बा, यानी सब बतिया सही बात है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा मेरे साथियों, क्या होगा आंसर बा
डी हो यार, आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। ये पहला क्वेश्चन जैसा है, पहला क्वेश्चन जैसा है, यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान निकाला। का होई निकाल के दिखाओ लो। हाँ बाबू मेरे, तो इसका करेक्ट आंसर बताया जाए। 1 2 3 4 का होई तो देखा जाना। एकरा के पहला पौधन A1 कह दे, एकरा के दूसरा के पौधन A2 कह दे, तीसरा का A3 कह दे। AP निकाल के तुम तार का बतानी है कि एकरा बीच में जो गैप होला यानी स्थान अंतर होला का हो जाला, बराबर हो जाता है। का होता है बराबर। तो वैसे यानी कौन किसके बराबर हो जाएगा देखो ध्यान से। A2 जो होगा A2 - A1 हो जाए बराबर A3 किसके गैप के बराबर। A3 में से A2 हटा दीजिए, ये फार्मूला बैठा लो तारे आंसर आ गई। A2 कितना दे बाबू बताओ। 2p + 1 घटाओ A1 कितना दे बा A1 दे भाई इधर p + 1 जल्दी से निकालना जा सकता है। A3 का दिया है, A3 हमको दिया है एजा का दे बोला 4p - 1 घटाओ A2 का दिया है रे मेरे बाबू का दे बा बताओ लो जल्दी। A2 का मान दे बा 2p और +1 दे बा। एकरे के समीकरण का हल करें तो p के मान निकल जैसे और दिखा दी तो 2p और +1 आई घटाओ तो एकरा के प्लस प्लस माइनस -p और प्लस -1 बराबर है। क्या देखो 4p -1 है, क्या घटाओ -2p और +-1 ध्यान दिया जाए। +1 -1 खत्म है, ध्यान दो ना हो ये किया तो देखो ध्यान से। 2p में से 1p गइल तो को p बची तूने बताओ ना। 2p में से 1p घटाएगा तो 1 खाली p बची ये किया बची p है, ध्यान दो। 4p बा 4p में से 2p गइल तो का बची 4p में से अगर देख रहे अच्छे से 4p में से 2p घटा देबा तो को बची 2p बची। आज देखो -1 दोनों माइनस काट जा माइनस काट जाओगा -1 -2 अब ध्यान दो ना। अब एकरा का -2 के इने कर दिया, एकरा के p के मान निकालना है तो -2 के इधर कर लीजिए। इसका बाद हम नीचे लिख देते हैं। देखो एकरा बात का हो सकता है -2 के इधर ले दें तो -2 है, इधर लगेगा तो +2 हो जाएगा। आ एकरा के देखो हाई +p बन गए उन्हें जे तो घट जाए तो 2p में से एगो और p घट गए ने +p बा बराबर उन्हें जे तो चिन्ह बदल देला, चिन्ह बदल के लाओ यहाँ पे यानी यहाँ पे 2p में से एगो p घटाइएगा तो खाली p बराबर का p बराबर 2। कोई ऑप्शनों में दिले बा बाबू, ऑप्शनों में दिले बा 1 2 हर हेद बा B4 बाहुबली ठीक बा। तो बाहुबली तक करेक्ट आंसर दुका हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा बाबू हमारा। समझ आ रहा है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तब पूरा उड़ा देना सवाल को। आइए समझिए। हाँ है देखो सवाल के बहुत अच्छा सवाल बा, बहुत प्यारा सा सवाल बा, इसका जवाब दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है तो आप बताइए। 21 42 63 84 11 का इतना हो गया। ऑप्शन देके बताओ क्या होगा। ठीक है जी। तो ये p को जांचना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। ओकरा के जांचे का सबसे आसान तरीका बा बाबू कि ओकरा बीचवा में गैप निकालना और ओकरा बीचवा में कॉमन डिफरेंस यानी समांतर होई सब में बीच ओकरा बीचवा में गैप अगर बराबर होई सर्वोत्तर तो का होई तो ये p कहाई और बराबर ना तो ये p ना कहल जाई। तो बाबू हमार एकरा घटाओ था चला है देखा था 42 में से 21 घटेगा तो 21 बाची 63 में से 42 घटा देता रहा तो फिर देखो 3 में से 2 गलत 1 और 6 में से 4 गलत 2 21 आ जाता है। ये देखो 4 में से 3 गलत 1 8 में से 6 गलत 2 100 में से समान के बाद ये एपी में है एपी में है क्या देखो 9 में से देखो A1 हो गई A2 हो गई A3 हो गई A4 हो गई। देखो तो A2 - 7 होला ना गैप निकाले खातिर तो 9 में से का घटा 9 में से 11 तो 9 9 10 11 का हो गई -2 बची। एकरा बीच में देखो -2 के गैप बा एकरो के तो 7 8 9 -2 के गैप होइयो बा 5 6 7 ठीक बची। तो 5 में से 7 तो इहो का जी एकरो बीच में माइनस के तो इहो एपी में बा। चावना के गैप देखो समय देखो 7 में से 5 घटे तो 2 गो आइबो देखो 9 में से 7 गो तो 9 7 7 8 9 का होगा 2 बचेगा गैप 9 10 11 ये 2 गो के बाद लेकिन देखा तर लो भाई अरे बाप रे 0.3 बढ़ल है एकरा में से देखो एगो दिखाते हैं निकाल के 0.33 बा यानी है A1 हो गई है A2 हो गई। अब A2 में से A1 जल्दी घटावत है A2 घटाए में 0.3 घटा तो देखो का है ऐसा कुछ ना तो 0 हो जी 3 में से 3 तो 0 और 0.03 है लेकिन हे में है एकरा घटा दो घटावा देखो ये क्या घटाने के लिए देखिए 3 हो तो 3 लिखिएगा अच्छा देखो 3 में से 3 तो 0 है 3 में से 3 तो है 0 दशमलव तो दशमलव 0 तो 0 है देखा लो है तो 0 हेकरा बीच में गैप निकलता 0.03 होता है हेकरा बीच में निकालता नहीं गैप तक 0 का आ जाता 0.003 आ जाता का देख बाबू एकर साबंतर बराबर बाहो नहीं खे यार तो करेक्ट आंसर का हो जाए D4 पूछूंगा को ठीक है करेक्ट आंसर का हो जाए D हो जाएगा मेरे साथ में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे क्वेश्चन हाँ एक और जवाब दे
इसका जवाब कमेंट में जल्दी दिया जाए, ठीक है। आपको जो सही जवाब देगा उसको एगो कलम का पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, कलम दिया जाएगा। चलिए जवाब दो तो बाबू, ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान होगा, ठीक है। आपको कितना अच्छा एगो थ्योरी में बताया गया था। देखो बाबू हम तारा के एगो ट्रिक्स बताओ तनी। देखो 3 गो एपी हो गई, ए बी और सी, A1 हो गई, A2 हो गई, जैसे जैसे A3 हो गई। 3 गो अगर ABC और AP का रूप अगर ABC के होखो, ठीक बा। अगर B के बीच वाला पार्ट अगर निकाले के होखो बाबू तो फर्स्ट इनटू लास्ट जोड़ दो आ दूसरे में क्या कर दो, भाग दे दो। हई ऑप्शनों में कहीं बाटा A प्लस C बटा 2 किने बा बाबू, किने बा हो A प्लस C बटा 2। करेक्ट आंसर बी, B4 बाहुबली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राम बाबू ऐसा ही जवाब देते रहिए, सही आंसर बताइए। है बात देखो 9 नंबर क्वेश्चन, ये तो उड़ा दे बोलो। समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भर है, रिक्त स्थान के भर तो बाबू एदिका देखा ध्यान से। 2 डब्बा खाली हो गई, पहुंचो खाली डिब्बा हो गया, दिमाग लगा बाबू, डब्बा खाली हो गई, यहाँ पे डब्बा खाली हो गई, यहाँ पे 2 डैश और यहाँ पे 26। यहाँ पे क्या होगा आप लोग बताइए, ठीक है जी। क्या होगी, 13 होगी, 24 होगी, 14 होगी, कोई नहीं होगा। तो ध्यान दो ना बाबू हमारा, यदि हम 13 रख के देखा था 13 तो 13 रखो तो 13 में से 2 को घटेबल हो तो 13 में से 2 गल तो क्या बची 11 बची 11 होता। फिर 26 में से यदि 13 घटेब तो 26 में से यदि 13 घटेब तो क्या होगा, तुम्हें बताइब। देखो 6 में से 3 तो 3 और फिर 2 में से 1 जाए तो क्या हो जाए 13 बची। फिर जब गेप हेकर बीच में गेप 11 होता है, बीच में 13 होता। तो हई तो होइबे ना करी, हई तो साफा ना होई, हई तो होइबे ना करी। तुम 14 लेके देखो लो, हमारा लगता है ये आंसर वापस ये है बाबू 14। देखो 14 में से 2 गो घट गए, यानी A1 आ जे A2 के जगह पर 14 रखा था, A3 है बोले। तो देखो 14 में से 2 गो A2 माइनस 1 A2 यानी 14 में से 2 घटे तो 14 में से 2 घटे तो एकर बीच में गैप का हो जी 12। अब बाबू फिर 26 में से 14 घटाला तो 6 में से 4 गल तो 2 और 2 में से 1 गल तो 1, क्या एकर बीचवा में गैप का आ गई 12 आ गई, समान गैप आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगी, करेक्ट आंसर हमारा 14 होगा। करेक्ट आंसर B4 समझ लीजिए, ठीक है। अगला आंसर दीजिए। अगर आज तो हलू के सवाल, ये तो हलवा बताओ कमेंट में, सामने ये बताएंगे। ये भी 12 17 22 27 का सार अंतर क्या है, सार अंतर यानी गेप निकालो जल्दी। वो बड़ा से ये सब चिल्लाते बताओ तभी हो गेप निकाल करते A1 A2 A3 A4 अब मेरे बाबू सारवंतर D A2 माइनस A1 उड़ा दो सफा। A2 के जब 70 घटा A1 यानी 12 ए घटा हो 17 में से 12 हो गई, क्या हो ना 5 का 5 का हो 7 में से 2 गई तो 5 गो 1 गो 0। करेक्ट आंसर सी सीधा सही जवाब, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब देता रहो बाबू, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसा ही एकदम